हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट द हाइब्रिडेशन स्टेट ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, सो कार्बन के हाइब्रिडेशन हमने डिस्कस किए हैं और हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत बड़े नंबर में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो इनका रीज़न क्या है। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे कि कार्बन 3 टाइप से हाइब्रिडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, कार्बन एटम्स हैव द प्रॉपर्टी कि ऐसे कार्बन कार्बन एटम्स आपस में क्या होते हैं, बॉन्ड बना सकते हैं और ऐसे कार्बन एटम्स की जो बॉन्ड्स है वो thousands of atoms और hundreds और thousands of atom आपस में भी जुड़ सकते हैं। and this property in which carbon atoms can combine with themselves to form long chains, the property of carbon atoms to combine with themselves to form long chains, ठीक है, is known as catenation। तो catenation जैसे कार्बन एटम्स की जो प्रॉपर्टी है, इस तरीके से कार्बन एटम्स आपस में बॉन्डिंग शो करते हैं और ऐसे एटम्स आपस में ज्वाइन करते जाते हैं। ठीक है, एंड दिस ज्वाइनिंग कैन एक्सटेंड अप टू व्हाट 100 और 1000 ऑफ एटम्स। सो दिस गिव्स अ वेराइटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, 10 हो जाए, 11 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, 10 हो जाए, 13 हो जाए, तो दे विल फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट अ नंबर ऑफ कंपाउंड्स बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन दैट इज नॉन एज कैटिनेशन। ठीक है, सो अनदर पॉइंट इज, अगर कैटिनेशन शो करते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि स्ट्रेट चेन्स ही बनती हैं, दे कैन ऑल्सो फॉर्म व्हाट ब्रांच चेन स्ट्रक्चर्स, और ऐसे ब्रांच चेन स्ट्रक्चर्स भी बना सकते हैं जिसमें मल्टीपल नंबर्स में ब्रांचिंग हो सकती है। तो इससे भी काफ़ी वेराइटी मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाती है। ठीक है, नॉट ओनली दैट, दे कैन ऑल्सो फॉर्म साइक्लिक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर्स भी बना सकते हैं। ठीक है, 3 मेंबर साइक्लिक रिंग, मिनिमम कार्बन एटम। ठीक है, मिनिमम 3 मेंबर साइक्लिक रिंग बन सकती है और ऐसे साइक्लिक कंपाउंड्स बन सकते हैं। नॉट ओनली दैट, ये जो कंपाउंड्स हैं ये बायसाइक्लो या मल्टीपल साइक्लिक कंपाउंड्स भी बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से भी साइक्लिक बन सकते हैं मल्टीपल, जिनमें एक कॉमन कार्बन एटम। तो आप देख रहे हैं कि बिकॉज ऑफ द बॉन्डिंग बिटवीन द कार्बन एटम्स, ठीक है, दिस प्रॉपर्टी इज नॉन एज कैटिनेशन, इट गिव्स राइज टू मैनी मॉलिक्यूल्स। ठीक है, स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल्स, साइड चेन मॉलिक्यूल्स, साइक्लिक मॉलिक्यूल्स, बाइसाइक्लो मॉलिक्यूल्स एंड ऑल्सो स्पायरो मॉलिक्यूल्स। तो इस तरीके से बॉन्डिंग हो सकती है एंड दिस प्रॉपर्टी इज नॉन एज कैटिनेशन। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो सिर्फ कार्बन में होती है और इसीलिए कार्बन से बनने वाले और कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है और इनको सेपरेट क्लास ऑफ कंपाउंड्स कंसीडर किया जाता है। ठीक है, अब बात यह है कि अब इतने सारे जो कंपाउंड्स बन जाएंगे तो हम कहाँ तक ये कार्बन कार्बन बनाते रहेंगे। ठीक है, तो कहाँ, जैसे मैंने तो इस बार पेशेंस रख करके बना लिए। ठीक है, तो कहाँ तक हम सारे मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन बनाते रहेंगे। तो इसको थोड़ा सा क्या करना है, ईजी बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। बॉन्ड लाइन नोटेशन तो ये कंप्रेस्ड फॉर्म है मॉलिक्यूल्स को, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को लिखने का। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है। मान लीजिए कुछ ऐसा आपको दे दिया जाए, ये जिगजैग ऐसे लाइनें मैंने जोड़ दी, आपको लगेगा ये क्या फनी काम कर रहे हैं सर। ठीक है, तो यहाँ देखोगे आप जो कॉर्नर्स हैं दे आर कंसिडर्ड एज कार्बन एटम्स। तो यहाँ पर क्या माना जाएगा कि दे आर कार्बन एटम्स। अब जो वैलेंसी जिससे जुड़ी हुई हो तो ठीक है, जो रिमेनिंग वैलेंसीज हैं वो हाइड्रोजन से पूरी की जाएंगी। जैसे यहाँ पे कार्बन कार्बन से बॉन्डेड है, एक बॉन्ड हो गया, जो रिमेनिंग वैलेंसीज कार्बन की हैं वो हाइड्रोजन से पूरी होंगी। देखिए कार्बन की 4 वैलेंसीज होती है, ये बात हमने लास्ट लेक्चर में करी थी और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कार्बन, एक कार्बन कार्बन बॉन्ड बन गया, एक वैलेंसी कार्बन से पूरी हो गई, रिमेनिंग हाइड्रोजन से पूरी होगी। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 2 कार्बन से ये बीच वाला कार्बन एसोसिएटेड है तो रिमेनिंग 2 वैलेंसीज हाइड्रोजन से पूरी होंगी, यहाँ पर भी हाइड्रोजन से पूरी होंगी और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन आएंगे, 3 आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बॉन्ड लाइन नोटेशन का मतलब होता है। बॉन्ड लाइन नोटेशन से हम ऐसा फॉर्म बना सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कुछ ऐसा दिया रहता है तो क्या आप बना सकते हो इसका स्ट्रक्चर? अटेम्प्ट करें आप लोग खुद से। ठीक है, आराम से करें, आप पॉज लें के करें। ठीक है, तो मैं डिस्कस करता हूँ। यहाँ पर देखिए कार्बन से यहाँ पर कार्बन कार्बन कार्बन, ये हमने एसोसिएट कर दिए। मैंने बोला आपको जहाँ जहाँ पर भी कॉर्नर्स हैं वहाँ पर क्या एसोसिएट कर दोगे,
कार्बन आइटम्स, तो 5 कार्बन आइटम्स हो गए। अब यहाँ पे वैलेंसीज पूरी करें तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, यहाँ 1 हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे और यहाँ 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, ठीक है। सो दैट कंप्लीट्स द स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर से हमने ये बना लिया, अब हमें समझ में आ रहा है कि कौन सा एटम किससे कनेक्टेड है, ठीक है। और ये भी समझ में आ रहा है कि भाई कार्बन आइटम्स का हाइब्रिडेशन स्टेट sp3 है, sp3 है, इसका भी sp3 है, इसका भी sp3 है और इसका भी sp3 है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। आप अपने लेवल पर खुद से खुद से आप इसको अटेम्प्ट करें पॉज लेकर के, ठीक है। मैं वीडियो में टाइम वेस्ट नहीं कर सकता हूँ, तो मैं स्टार्ट करूँगा। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। मैंने सारे कॉर्नर्स पे क्या कर लिया, कार्बन लगा लिए। जो कि डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड की तरह हमको रिप्रेजेंट भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा हमको, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन एंड 3 हाइड्रोजन, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे हाइब्रिडेशन स्टेट ऑफ कार्बन दैट विल बी sp3 sp2, आई एम सॉरी, यहाँ पे हाइड्रोजन की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑल 4 वैलेंसीज आर कंप्लीट। मैंने फ्लो में लिख दिया था sp2, यहाँ पर क्या आ जाएगा sp2, यहाँ पर क्या आ जाएगा sp2, ठीक है। अब कोई बोले आपसे कि इस बॉन्ड का नेचर क्या है, तो इट इज़ अ सिग्मा बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स एंड द हाइब्रिडेशन स्टेट ऑफ कार्बन विल बी sp2 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। कोई बोले आपसे कि इसके अंदर बताइए कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है। सो नंबर ऑफ सिग्मा विल बी 3 + 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इसमें हो जाएंगे 2, ठीक है। तो एक बार आप देख लीजिए। ओके, मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, ये आप लोग खुद से अटेम्प्ट करें। तो इन सब के आपको स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। ऑल दीज आर बॉन्ड लाइन नोटेशंस, इनके आपको स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। नंबर ऑफ sp2 sp3 कार्बन आइटम काउंट करने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई काउंट करने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस करें आप लोग और आराम से टाइम लेकर के सॉल्व करें। ओके, कंप्लीट करें इनको। ठीक है, आप अपना टाइम लीजिए और जैसे मैं बोल रहा हूं आप तुरंत पॉज कर लीजिए और अटेम्प्ट कर लीजिए, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूं इसको। क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन मैंने दिया था, इसमें आप लोगों ने क्या किया होगा, इस तरीके से बना लिया, ठीक है, ये बन जाएगा। यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 3 एंड हाइड्रोजन 3, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें नंबर ऑफ sp3 कार्बन, ठीक है, sp3 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 sp2 sp2, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। पाई बॉन्ड 1 है, सिग्मा बॉन्ड आप काउंट कर सकते हो, डायरेक्टली भी यहाँ से निकालना भी आना चाहिए अब। सो 3 + 1 4 + 1 5, ठीक है, +3 8 9 10 11
12 13 एंड 14, ठीक है। तो सिग्मा 14 एंड पाई 1। तो अब मैं और सिग्मा कैलकुलेट नहीं करूँगा, आप खुद करेंगे। सो यहाँ आ जाएगा 3 + 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, बहुत ज़्यादा आ गए इसमें, देखिए। सो 3 + 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। तो हमने कुछ मिस कर दिए थे यहाँ पर, एक बार यहाँ से देखें। सो 3 + 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है, ये बेंजीन रिंग है। तो बेंजीन रिंग है ये, और इसका अगर हम फॉर्म बनाते हैं तो कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखें कार्बन एटम, सारे कार्बन एटम की एक वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ आप देखोगे ऑल द कार्बन एटम्स आर व्हाट, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो इसमें एक भी sp नहीं है, sp3 नहीं है, ऑल द कार्बन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इसमें देखिए थर्ड, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नैप्थलीन। तो नैप्थलीन का जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे 1 हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैं आपसे बोलूँ, कार्बन कितने हो जाएंगे इसमें, 6 7 8 9 10। हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ जाएगा इसमें, ठीक है। सो सी, और इसमें सारे ऑल द कार्बन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स 5, ठीक है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है, आप काउंट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इस तरह से बना सकते हैं, कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, कार्बन, ठीक है, ये बना लीजिए। और इसमें क्या आ जाएगा, CH3 CH CH2 CH3 CH H H, ठीक है। तो काफ़ी इजी हैं क्वेश्चंस। और एक और मैं बता देता हूँ आपको, रिमेनिंग आप खुद करेंगे। देखिए 5th क्वेश्चन में देखिए कुछ ऐसा दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए कार्बन 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 डबल बॉन्डेड कार्बन, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ तो वैलेंसी पूरी है, यहाँ पर एक H एक H एक H एक H, ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। तो ये ऑल द कार्बन एटम्स इन दिस ऑल्सो आर प्रेजेंट इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, ठीक है। सो ऑल्सो वेरी इजी, सारे sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है। ओके, 6 क्वेश्चन देखिए, 6 क्वेश्चन भी इजी है। कार्बन 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 कार्बन, इस तरीके से डबल बॉन्डेड कार्बन, CH2 CH3 CH2 CH CH3 CH3, ठीक है। सो दीज कार्बन एटम्स आर इन sp3 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 sp2 and sp2 hybridization states, right? देन क्वेश्चन नंबर 7, इसका नाम ध्यान रखना आप लोग, दिस इज नॉन एज फ्यूरैन, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, नाम याद रखना। इसका भी नाम याद रखना, दिस इज पिरिडीन, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, एंड दिस कंपाउंड इज नॉन एज फिनॉल, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा, डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ ऑक्सीजन। अब वैलेंसीज यहाँ पर आ जाएंगे H H H और H, ठीक है। ऑल कार्बन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ओके। 8th क्वेश्चन देखते हैं हम, इट्स ए 6 मेंबर रिंग। हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर अगर हम देखते हैं फिनॉल, so hydrogen 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 and OH,
ठीक है। सो ऑल कार्बन आइटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज। तो हमने डिस्कस किया कि कैसे हम बॉन्ड लाइन जो नोटेशंस हैं, ठीक है, उनसे पूरा स्ट्रक्चर कैसे डिराइव कर सकते हैं। सो बॉन्ड लाइन नोटेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं ये हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि जो कार्बन आइटम्स हैं दे शो कैटिनेशन प्रॉपर्टी, एंड कैटिनेशन इज बेसिकली एसोसिएशन ऑफ कार्बन आइटम्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स, और ऐसी प्रॉपर्टी कार्बन में ही होती है, ठीक है। फॉस्फोरस में भी होती है लेकिन उतने ज़्यादा एक्सटेंट तक वो ऐड नहीं हो पाते। सल्फर में भी होती है इनऑर्गेनिक कंपाउंड में, अगर कभी आपने पढ़ा होगा तो, बट कार्बन में बहुत ज़्यादा एक्सटेंट तक बहुत लॉन्ग चेन्स जो स्टेबल भी रहती हैं, ठीक है, बन सकती हैं, और इसीलिए कार्बन आइटम्स जो हैं दे फॉर्म मैनी, मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़े नंबर में कंपाउंड बनाते हैं। तो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। So one classification of carbon is on the basis of what? Hybridization state. ठीक है, वन क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडेशन स्टेट कि कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp है या sp3 है। अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एसोसिएटेड टू दैट कार्बन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास में कोई मॉलिक्यूल है CH4, तो इससे कोई और कार्बन एसोसिएटेड नहीं है, सारे हाइड्रोजन आइटम्स हैं, तो ऐसे कार्बन को भी 1 डिग्री कहा जाता है। या ऐसे कार्बन आइटम जिससे केवल एक कार्बन आइटम एसोसिएटेड है, जैसे कार्बन है तो इससे 3 हाइड्रोजन, एक कार्बन है तो इट इज़ ऑल्सो 1 डिग्री कार्बन, ठीक है। या बॉन्ड लाइन नोटेशन अगर हम देखें कुछ ऐसे दिए जाए, सो दिस कार्बन इज एसोसिएटेड विथ ओनली 1 कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो व्हाट 1 डिग्री कार्बन, दिस इज ऑल्सो व्हाट 1 डिग्री कार्बन। तो इनको बोलते हैं हम जो कार्बन केवल एक कार्बन से एसोसिएटेड हैं, ऑल कार्बन आइटम्स विच आर एसोसिएटेड आइदर टू 0 कार्बन और 1 कार्बन आर नॉन एज प्राइमरी कार्बन, और ऑल्सो नॉन एज 1 डिग्री कार्बन। सो प्राइमरी कार्बन या ऐसे कार्बन आइटम्स को हम क्या कहते हैं 1 डिग्री कार्बन, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप इस फॉर्म से बॉन्ड लाइन नोटेशन से इसको कन्वर्ट करोगे तो ये बन जाएगा। तो इस कार्बन से केवल एक कार्बन एसोसिएटेड है, इससे भी केवल एक और इससे भी केवल एक। सो देयर आर 3 प्राइमरी कार्बन आइटम्स, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंडरी और 2 डिग्री कार्बन। सेकेंडरी और 2 डिग्री कार्बन। So secondary carbon atoms are those carbon atoms which are associated to 2 carbon atoms. For example, in molecule CH3, CH2, CH2 and CH3. यहाँ पर आप देखोगे this carbon atom is what 1 degree, this carbon atom is what 1 degree, but this carbon atom is associated to 2 different carbon atoms, और इसको क्या बोलेंगे हम 2 डिग्री, और इसको भी क्या बोलेंगे हम 2 डिग्री, ठीक है। तो सेकेंडरी या क्या बोलेंगे हम 2 डिग्री कार्बन आइटम्स। यहाँ पर देखिए इस मॉलिक्यूल में ये क्या था 2 डिग्री कार्बन आइटम था, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल सी बात है, अगर कार्बन आइटम से 3 डिफरेंट कार्बन आइटम जुड़े हुए हैं देन इट इज नॉन एज टर्शरी कार्बन, टर्शरी और 3 डिग्री, ठीक है। जैसे अगर आपके पास ये मॉलिक्यूल हो तो इसमें आप देखोगे दिस कार्बन आइटम इज व्हाट 1 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 1 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 1 डिग्री, बट दिस इज एसोसिएटेड टू 3 कार्बन, तो इसको क्या बोलेंगे हम टर्शरी, ओके। आप देखो ये कार्बन आइटम भी क्या था टर्शरी था, ठीक है, 3 डिग्री था, ठीक है। ये मॉलिक्यूल दिया जाए तो यहाँ पर देखिए दिस विल बी व्हाट 1 डिग्री, दिस विल बी 1 डिग्री, दिस विल बी 1 डिग्री, दिस विल बी 1 डिग्री, and these 2 carbon atoms will be tertiary 3 degree, okay। again यहाँ पर अगर हम देखें तो ऐसे कार्बन आइटम जो 4 डिफरेंट कार्बन से जुड़े होते हैं दे आर नॉन एज क्वाटर्नरी कार्बन। सो क्वाटर्नरी क्या होते हैं जो 4 डिफरेंट कार्बन आइटम से जुड़े होते हैं, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल ओके, यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं 1 डिग्री, ओके 1 डिग्री, 1 डिग्री, सो दिस विल बी 2 डिग्री, दिस विल बी 1 डिग्री एंड दिस विल बी 4 डिग्री और क्वार्टरनरी। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन में देता हूँ बॉन्ड लाइन रोटेशन। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो कार्बन आइटम्स का नेचर है वो क्या है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री। ओके, और इसका जो नेचर होगा 3 कार्बन आइटम सराउंडेड है, 3 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 4 डिग्री एंड 2 डिग्री। ठीक है, सो नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन हाउ मैनी? 6. Number of 2 degree carbon 2. Number of 3 degree carbon 2. Number of 4 degree carbon 1. ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस डायरेक्टली भी आ सकते हैं, नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स काउंट करें। ठीक है, या ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं जिसके चांसेस ज़्यादा हैं, तो आपको इन मॉलिक्यूल्स में से वो मॉलिक्यूल पिक करने हैं जिनमें सेकेंडरी कार्बन एटम प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल्स इन विच सेकेंडरी कार्बन एटम्स आर एब्सेंट। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप अटेम्प्ट कर लीजिए इसको। ठीक है, जैसे मैंने बोला आपको, आप पॉज करें और अटेम्प्ट करें। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए कार्बन एटम का नेचर 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, ये क्या हुआ 3 डिग्री, 3 डिग्री। तो इसमें कोई सेकेंडरी कार्बन प्रेजेंट नहीं है और ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनदर क्वेश्चन 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो इसमें 2 डिग्री है और ये आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखें हम 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, दिस विल बी 3 डिग्री, दिस विल बी 3 डिग्री एंड दिस विल बी 2 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर भी 2 डिग्री कार्बन एटम प्रेजेंट है ये वाला, और ये आंसर भी रॉन्ग हो जाएगा। अनदर क्वेश्चन 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री एंड 1 डिग्री। सो इसमें सारे 1 डिग्री ये हो गए एंड ऑल दीज एटम्स विल बी टर्शरी 3 डिग्री। ये आंसर सही हो जाएगा क्योंकि इसमें भी कोई सेकेंडरी कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप एक बार देख लीजिए। ओके, तो हमने डिस्कस किए कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कार्बन आइटम क्या होते हैं। ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसा मॉलिक्यूल आपको बताना है विद द लोएस्ट मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, लोएस्ट मॉलिक्यूलर मास, लोएस्ट मोलर मास हाइड्रोकार्बन, मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोकार्बन बताना है आपको। ठीक है, जिसमें सीक्वेंस में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री कार्बन आइटम्स हो। ठीक है, तो आप सीक्वेंस में होने चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इसको बनाते हैं, ठीक है, और ये कंपाउंड नॉन साइक्लिक होना चाहिए, नॉन साइक्लिक। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपको ऐसा पूछ लिया जाए कि मॉलिक्यूलर मास ही बताओ आप कंपाउंड का, सो लोएस्ट मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोकार्बन, नॉन साइक्लिक। ठीक है, और वो बताना है आपको जिसमें क्या हो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी कार्बन आइटम्स लाइन से हो। ठीक है, और इसमें भी मैं स्पेसिफिक कंडीशन बोल देता हूँ, इट शुड बी अल्केन, मतलब इसमें कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। ओके, तो इट इज़ इजी। अगर आपको अल्केन बनाना है ओपन चेन, तो ये 1 डिग्री कार्बन हो गया, इससे आप जोड़ दीजिए CH2, 2 डिग्री हो गया। देन यहाँ पर आप जोड़ दीजिए CH3, दिस विल बी टर्शरी, और इस तरीके का ग्रुप बना लीजिए, दैट विल बी 4 डिग्री। ठीक है, तो अब इसका मोलर मास
कैलकुलेट भी कर सकते हो। एक क्वेश्चन और देखते हैं। आपको इन मॉलिक्यूल्स में से वो मॉलिक्यूल पिक करने हैं जिनमें प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कार्बन एटम्स आर आइडेंटिकल इन नंबर। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कार्बन एटम्स आर आइडेंटिकल इन नंबर। ठीक है, प्राइमरी 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री कार्बन आइडेंटिकल नंबर्स में हो। ठीक है, तो इनमें से ऑप्शन में से आपको पिक करना है। ठीक है, तो ये भी अटेम्प्ट करें आप लोग। सो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी आपको पिक करना है ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी बराबर नंबर में हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री, 1 डिग्री, ये क्या होंगे 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, ये क्या होंगे 3 डिग्री, 3 डिग्री एंड 3 डिग्री। देखिए इसमें नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन है 3, नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन 3, नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन भी 3। सो दिस शुड बी द आंसर। ओके, इसमें देखें हम 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, सो नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन 4 और 3 डिग्री तो है मगर 2 डिग्री है ही नहीं। ठीक है, तो रॉन्ग हो जाएगा। इसमें देखो 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 3 डिग्री, 3 डिग्री, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इसमें चेक करते हैं हम 1 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, इसमें है तो सारे ही, बट नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन तो है 4, नंबर ऑफ 2 डिग्री है 2। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि इक्वल नंबर्स में ऐसे कंपाउंड आपको पिक करना है जिसमें इक्वल नंबर्स में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कार्बन आइटम्स हो। ठीक है, तो जैसे हमने कार्बन एटम को क्लासिफाई किया है वैसे हाइड्रोजन एटम्स को भी क्लासिफाई किया जा सकता है। ठीक है, सो क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन, तो दिस इज वेरी वेरी सिंपल। हाइड्रोजन एटम्स जो हैं दे कैन बी नॉन एज प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन एंड टर्शरी हाइड्रोजन। सो प्राइमरी हाइड्रोजन और 1 डिग्री हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होंगे, ठीक है, विच आर एसोसिएटेड टू 1 डिग्री कार्बन, एसोसिएटेड टू 1 डिग्री कार्बन। ओके, एंड 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स क्या होंगे और सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम्स क्या होंगे, एसोसिएटेड टू 2 डिग्री कार्बन, एसोसिएटेड टू 2 डिग्री कार्बन। और टर्शरी कौन से होंगे 3 डिग्री हाइड्रोजन, वो होंगे 3 डिग्री या टर्शरी विच आर एसोसिएटेड टू टर्शरी कार्बन। क्या ऐसे हाइड्रोजन एग्जिस्ट कर सकते हैं जो 4 डिग्री हों? ऐसे हाइड्रोजन एटम या टर्शरी हाइड्रोजन एटम एग्जिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई सारे कार्बन से तब वो 4 डिग्री होगा, तो और बॉन्ड बना पाना कार्बन के लिए पॉसिबल नहीं है और टर्शरी हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी कभी कभी पूछे आते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स बताइए जिनमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी बराबर हों या कुछ रेशियो दे दें, इस रेशियो में हो। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताता हूँ। इसमें देखिए जो कार्बन एटम्स हैं 1 डिग्री है, 1 डिग्री है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ आप देखोगे तो नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन विल बी 3, नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन विल बी 1 and number of 3 degree carbon will be 1. Okay, so number of 1 degree hydrogen will be 9, so 3 plus 3 plus 3. Number of 2 degree hydrogen will be 2, 2 होंगे यहाँ पर, and number of 3 degree hydrogen will be 1. So कभी कभी रेशियो पूछ लेते हैं कि इस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ 1 डिग्री H रेशियो, नंबर ऑफ 2 डिग्री H रेशियो, नंबर ऑफ 3 डिग्री H कितना होगा। सो 9 रेशियो 2 रेशियो 1। ठीक है,
तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो काफ़ी सिंपल सी बात है ये, आप चाहें तो इसको कॉपी कर लें। ओके, तो बातचीत करते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए जा सकते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है आइसोऑक्टेन, ये ध्यान रखना, आइसोऑक्टेन। सो इट्स ए कॉमन नेम, ठीक है। सो काउंट नंबर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी कार्बन एंड ऑल्सो काउंट नंबर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। क्वाटरनरी तो होंगे नहीं, ठीक है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी हाइड्रोजन, ठीक है, ये करें। तो इसमें हम अगर देखें तो ये आ जाएगा 1 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 4 डिग्री एंड 1 डिग्री, ठीक है। सो नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन will be how many? 5. Number of 2 degree carbon 1. Number of 3 degree carbon 1. Number of 4 degree carbon 1. ठीक है। और number of 1 degree H how many? 3 into 5 15. Number of 2 degree H 2. Number of 3 degree H 1. और 4 degree H का तो कोई मतलब होता ही नहीं है, ठीक है। इस तरह से बना सकते हैं। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसको बोलते हैं एंथ्रासीन, ठीक है। दिस कंपाउंड इज नॉन एज एंथ्रासीन। सो इसमें आपको बताना है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी हाइड्रोजन। क्वाटरनरी अगर है तो क्वाटरनरी कार्बन है तो वही बताना, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी कार्बन एंड ऑल्सो हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सो कार्बन एटम क्या होंगे? 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री होंगे दोनों। ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये दोनों 3 डिग्री होंगे। ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ठीक है। तो इसमें प्राइमरी कार्बन नहीं है, ठीक है, देयर इज नो प्राइमरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन खूब सारे हैं, 8 हैं, सॉरी 10 है। टर्शरी कार्बन एटम इसमें 4 है। क्वाटरनरी कार्बन एटम कोई है ही नहीं, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें प्राइमरी हाइड्रोजन, तो इसमें आ जाएंगे हर एक 2 डिग्री से एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो 10 हो जाएंगे। सॉरी 1 डिग्री H का तो इसमें कोई मीनिंग ही नहीं है। 2 डिग्री H कितने हो जाएंगे? 10। 3 डिग्री H इसमें कोई नहीं है, ठीक है, ये आ जाएगा। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट नाम बताना चाहता हूँ, कभी कभी उन पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कार्बन बोल के। तो सबसे पहले देखो, कॉमन नेम की बात करें, CH4, इसको बोला जाता है मीथेन। कॉमन नेम भी है, IUPAC भी है, ठीक है। तो मीथेन, और इसमें 1 डिग्री कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 4 है, ठीक है। एक ही कार्बन है, वो 1 डिग्री है। इथेन, सो 1 डिग्री कार्बन 2 है, ठीक है, एंड 1 डिग्री H 6 है इसमें। प्रोपेन, सो 1 डिग्री कार्बन, IUPAC नॉमेनक्लेचर हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, मैं सिर्फ कुछ कॉमन नेम बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मैंने ये डिस्कस किया है। नाम से क्वेश्चन आ जाते हैं तो फिर अटकेंगे ही नहीं आपके, इसलिए मैं बता रहा हूँ। सो 1 डिग्री कार्बन 2 है एंड 2 डिग्री कार्बन 1 है, ठीक है। नॉर्मल ब्यूटेन, दिस इज ए कॉमन नेम, यहाँ इसको ऐसे भी लिखते हैं N ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। सो देयर आर 2 प्राइमरी कार्बन एंड 2 सेकेंडरी कार्बन, ठीक है। हाइड्रोजन आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं। फिर अगर मान लीजिए ऐसा बनाया जाता है, CH3, सेकेंड कार्बन पर 2 मिथाइल आ जाते हैं, ठीक है, सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल आ जाते हैं। सो दिस शुड बी व्हाट 1 डिग्री, दिस शुड बी व्हाट 1 डिग्री, दिस शुड बी व्हाट 1 डिग्री एंड दिस शुड बी व्हाट 3 डिग्री,
तो ऐसा ग्रुप जिसमें सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल होते हैं, इनको कहा जाता है आइसोब्यूटेन। तो आइसोब्यूटेन में एक टर्शरी कार्बन है, नॉर्मल ब्यूटेन में टर्शरी कार्बन नहीं है। नॉर्मल ब्यूटेन में 2 सेकेंडरी कार्बन है, आइसोब्यूटेन में सेकेंडरी कार्बन एब्सेंट है। ठीक है, वैसे हम लोग बात करते हैं 5 कार्बन आइटम्स अगर प्रेजेंट हो तो इसको बोलते हैं हम नॉर्मल पेंटेन। नॉर्मल पेंटेन, ठीक है, एन पेंटेन। और इसी तरीके से एक मॉलिक्यूल 5 कार्बन वाला और बना सकते हैं। देखिए आप, सेकेंड कार्बन में 2 मिथाइल हैं तो इसको बोलते हैं आइसोपेंटेन। और अगर सेकेंड कार्बन में 3 मिथाइल हो जाते हैं, देखिए सेकेंड कार्बन में 3 मिथाइल है, तो फिर इसको हम बोलते हैं नियोपेंटेन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, आइसो नियो, ये ध्यान रखना, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे सो 2 1 डिग्री हैं, रिमेनिंग 3 आर 2 डिग्री। सिमिलरली यहाँ देखोगे आप 1 डिग्री है, 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ऑल 1 डिग्री, एंड दिस इज 4 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है नियोपेंटेन में कौन कौन से कार्बन नहीं होते हैं, तो सेकेंडरी और टर्शरी नहीं होते हैं। ठीक है, 4 डिग्री और 1 डिग्री ही होते हैं। ठीक है, इस तरह से आ सकता है। जैसे अब मैं आपसे पूछता हूं इस कंपाउंड का नाम क्या होगा। सो 1 2 3 1 2 3 6 कार्बन आइटम्स है, तो यहाँ पर देखो 2 मिथाइल हैं, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोहेक्सेन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री एंड 3 डिग्री। ओके, और जैसे मान लो अगर ये कंपाउंड दिया जाता है, ठीक है, सो टोटल कार्बन 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, हेक्सेन है ये, मगर इस कार्बन पर 3 मिथाइल हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, नियो हेक्सेन। सो दीज आर कॉमन नेम्स, दे आर नॉट IUPAC नेम्स। IUPAC की तो बात हम बाद में करते हैं, बट हम ये बात कर रहे थे कि दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री एंड दिस इज 4 डिग्री। तो नियो हेक्सेन में क्या मिसिंग है, टर्शरी कार्बन मिसिंग है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन हम करते हैं, और मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को कराए। कुछ कॉमन नेम में इनडायरेक्टली अपने इलस्ट्रेशंस में लेता जा रहा हूं, क्योंकि आपको आगे याद करने हैं कॉमन नेम्स, और इसीलिए नियो हेक्सेन, आइसोहेक्सेन, नियोपेंटेन, आइसोपेंटेन, नैप्थलीन, एंथ्रेसीन मैंने ले लिया, फ्यूरान ले लिया, पिरिडीन ले लिया, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने किए। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए और एक बार देख करके कॉपी कर लीजिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो ये तो बात हुई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बहुत ज़्यादा नंबर्स में होने के लिए। पहला रीज़न था द हाइब्रिडेशन स्टेट ऑफ कार्बन विच कैन बी 3 टाइप्स, sp sp2 sp3, एंड द सेकेंड रीज़न इज द कैटिनेशन प्रॉपर्टी। और कैटिनेशन से हमने देखा स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, साइक्लिक, मोर देन 1 साइक्लिक, ऐसे कंपाउंड्स बन सकते हैं। ठीक है, अनदर रीज़न इज द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स इन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप्स। तो ये बताएं कि फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं। मॉलिक्यूल्स में मैंने कुछ कुछ बीच में लगाए भी, ठीक है, साइनाइड लगाया, ठीक है, तो इस तरह से मैंने एक बार OH जोड़ दिया था। ठीक है, कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये क्या है, दे आर आइदर एन एटम, जैसे ये केवल एक एटम है, एंड दिस इज ए ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स, देयर कैन बी मोर, ठीक है, NO2, so it is a group of atom. So either an atom like fluorine, chlorine, bromine, iodine, or a group of atoms OH, NH2,
NO2, C double bond OH, ठीक है। If they are associated to the carbon chain, ठीक है, they are known as functional groups, and these functional groups decide the chemical properties of molecule, ठीक है। So functional groups are either an atom like this or a group of atoms which decide the chemical nature of a molecule, ठीक है। An atom or group of atoms which decide the chemical properties of molecule, so they are known as functional groups। तो ऐसे बहुत सारे functional groups हैं जो organic compounds में exist कर सकते हैं, and because of the large number of functional groups there exist large number of organic compounds, ठीक है। फिलहाल हम बात करते हैं कि क्या क्या functional groups हैं और कैसे questions इन पर प्लेस किए जा सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप्स की। तो देखिए, सबसे पहले हमने बात करी हैलोजेंस की, ठीक है। तो ये आपके सिलेबस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हैलोजन डेरिवेटिव एक पूरा टॉपिक है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दे आर कंसीडर्ड एज फंक्शनल ग्रुप्स। ये मोनो एटॉमिक है, एक ही एटम है, बट स्टिल दे आर फंक्शनल ग्रुप्स। कभी कोई क्वेश्चन आ जाए, काउंट नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, सो यू हैव टू काउंट द हैलोजन ग्रुप्स, ठीक है। एंड F अगर है और Cl अगर है, दोनों अगर मॉलिक्यूल में है, जैसे मान लो एक F है एक Cl है, तो यू हैव टू काउंट देम एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। फ्लोरीन की प्रॉपर्टी अलग है, क्लोरीन की अलग है, ठीक है। सेकेंड फंक्शनल ग्रुप अल्कीन एंड अल्काइन, दे आर ऑल्सो काउंटेड एज फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं क्वेश्चन आ जाए, काउंट नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स इन दिस कंपाउंड, ठीक है, तो देख करके हम बता सकते हैं एक F है, एक Br है, एक अल्कीन है। सो नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स मैं ऐसे लिखूंगा 3 हो जाएंगे। तो अल्कीन्स एंड अल्काइंस आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। सी अल्कोहल्स, अल्कोहल तो जानते हो, सब लोग जानते हैं, ठीक है। तो अल्कोहल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, इट इज़ यूज्ड टू फॉर्म मेडिसिन्स, ठीक है। तो आप मेडिसिन बनाने के काम में अल्कोहल आता है। अल्कोहल जो है इसमें OH फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। हाइड्रोक्सी भी इसे कहा जाता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। सो OH फंक्शनल ग्रुप होता है। अल्कोहल्स जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल दिया है, ठीक है, तो इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, OH प्रेजेंट है। इसका अगर अपन स्ट्रक्चर बनाते हैं कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। आप जानते हो बॉन्ड लाइन नोटेशन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। बट दिस अल्कोहल इज एसोसिएटेड टू ए सेकेंडरी कार्बन, सो दिस अल्कोहल इज नॉन एज सेकेंडरी अल्कोहल। तो हम अल्कोहल्स को क्लासीफाई भी कर सकते हैं। अल्कोहल्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं 1 डिग्री अल्कोहल और प्राइमरी अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स या ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कार्बन आइटम टू विच इट इज एसोसिएटेड। 1 डिग्री या प्राइमरी वो होगा जो 1 डिग्री कार्बन से एसोसिएटेड होगा, 2 डिग्री वो होगा जो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा, 3 डिग्री होगा जो 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा। जैसे यहाँ पर कार्बन का नेचर है 2 डिग्री, तो इस अल्कोहल को हम क्या कहेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। बट दिस प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स आर नॉट considered as different functional groups. So these 3 alcohols have identical chemical properties, primary, secondary and tertiary, so they are not considered as different functional group. For example, अगर मान लो ये मॉलिक्यूल दिया जाता है, सबसे पहली बात इसमें 2 अल्कोहल हैं, एक ये है जो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो ये प्राइमरी है, और एक ये है जो टर्शियरी से जुड़ा है तो ये टर्शियरी है। So there are 2 alcohol groups, of them one is primary and other is tertiary. But अगर क्वेश्चन आता है number of different functional groups, so your answer should be 1, because primary और tertiary alcohols will be considered as identical functional group, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम।
ठीक है, क्या इसमें सारे टाइप के अल्कोहल प्रेजेंट है इस मॉलिक्यूल में, या सारे टाइप के अल्कोहल इसमें प्रेजेंट हैं? ये होगा 1 डिग्री अल्कोहल, ये होगा 2 डिग्री अल्कोहल, और ये होगा 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन, दिस इज प्राइमरी कार्बन, दिस इज सेकेंडरी कार्बन एंड दिस इज टर्शरी कार्बन, वी कैन ऑल्सो राइट द नेचर ऑफ अल्कोहल। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल। ओके, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप्स आर नॉन एज अमीन्स। ठीक है, तो अमीन्स के बारे में थोड़ा डिस्कशन करना ज़रूरी है क्योंकि इस पे काफ़ी क्वेश्चन स्टूडेंट्स के गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग तो सब स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं, मैं मान के चल रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं इन वीडियोस से और काफ़ी मन लगा के पढ़ रहे हैं वो स्मार्ट हैं, और नहीं है तो हो जाएंगे बहुत जल्दी। ठीक है, तो अगर अपन बात करते हैं अमीन्स की, तो अमीन्स ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जिनमें क्या प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो अमीन्स को हम 3 टाइप से क्लासिफाई करते हैं, 1 डिग्री अमीन और प्राइमरी अमीन, 1 डिग्री अमीन और प्राइमरी अमीन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें जैसे CH3, CH2, NH2, तो नाइट्रोजन से अगर, ठीक है, वहाँ अल्कोहल में हम देख रहे थे कार्बन का नेचर, लेकिन यहाँ अमीन में हम देखेंगे नाइट्रोजन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अगर 2 H हैं तो ये 1 डिग्री अमीन है। इस कार्बन एटम का नेचर 1 डिग्री या 2 डिग्री है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये मॉलिक्यूल दिया जाए तो यहाँ अगर OH लगाते तो सेकेंडरी अल्कोहल हो जाता, NH2 लगा रहे हैं, 2 हाइड्रोजन है, तो इस कार्बन का नेचर 2 डिग्री होगा, लेकिन ये अमीन फिर भी क्या है? 1 डिग्री है। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एसोसिएटेड टू नाइट्रोजन वी कैन क्लासिफाई इट एज प्राइमरी अमीन। ठीक है, 2 डिग्री अमीन्स क्या होते हैं? 2 डिग्री अमीन्स वो होते हैं जिनमें नाइट्रोजन से एक ही हाइड्रोजन जुड़ा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें ओनली 1 हाइड्रोजन इज एसोसिएटेड टू नाइट्रोजन, अदर इज द अल्काइल ग्रुप, सो दिस टाइप ऑफ अमीन्स आर ऑल्सो नॉन एज 2 डिग्री अमीन्स। ठीक है, राइट। अगेन टर्शरी अमीन्स और 3 डिग्री अमीन्स, ठीक है, टर्शरी and these are known as secondary. So tertiary amines are those amines which are associated to 0 हाइड्रोजन एटम, सारे कार्बन है इससे, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है। ठीक है, सो दे आर नॉन एज टर्शरी अमीन्स। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ, जैसे यहाँ देखोगे आप, ये 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, इससे हम इसका नेचर डिसाइड नहीं कर रहे हैं, हम डिसाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एसोसिएटेड टू नाइट्रोजन। So 2 hydrogen atoms primary or 1 degree, 1 hydrogen atom 2 degree amine and tertiary amine। ठीक है, तो कॉपी कर लीजिए। ओके, कॉपी कर लीजिए आप लोग। तो यहाँ पर अगर हम डिस्कस करते हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। Okay, so in this molecule 3 different functional groups are present because primary, secondary and tertiary amines, ठीक है, 1 degree, 2 degree and 3 degree amines are not identical functional groups like alcohol. Primary, secondary, tertiary alcohol are identical क्योंकि उनमें OH ही रहता है, हमेशा OH रहेगा, चाहे प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा या टर्शरी होगा। बट अमीन में देखो फंक्शनल ग्रुप ही बदल जाएगा। यहाँ पर 2 H हैं, so this is primary, यहाँ पर ओनली 1 H, सो इट इज 2 डिग्री, यहाँ पर 0 H है, सो दिस इज टर्शरी। ठीक है, सो वी कैन से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमीन्स आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, दे आर नॉट आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप, दे आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको ये बताना है कि इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप्स हैं, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें एक H है, सो दिस फंक्शनल ग्रुप विल बी कंसिडर्ड एज 2 डिग्री अमीन,
This functional group will be considered as 2 degree amine and this will be considered as 1 degree amine. So different functional group will be only 2. ठीक है, one is the primary amine and the other is the tertiary amine. Okay? Sometimes students get confused. कभी कभी ऐसा भी आ जाता है, अब आपसे बोला जाए कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप ये है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट इसका आंसर लिख देंगे 2 डिग्री अमीन, जबकि ये बिल्कुल क्या है, गलत है, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O N है एंड दीज फंक्शनल ग्रुप्स आर नॉट कंसिडर्ड एज अमीन्स. इनको कंसिडर किया जाता है किस तरह, अमाइड्स की तरह, सॉरी अमाइड्स की तरह. तो अमाइड्स क्या होते हैं ये हम डिस्कस करते हैं. फिलहाल आप देखो, नाइट्रोजन से कार्बन ही एसोसिएट होना चाहिए, ठीक है, वो भी CH2. यहाँ पर अगर C डबल बॉन्ड अगर जुड़ा है नाइट्रोजन से, देन दैट विल नॉट बी अमीन, इट विल बी अमाइड. ठीक है, तो अमाइड क्या होते हैं ये हम डिस्कस करते हैं. आप चाहें तो इसको कॉपी कर लीजिए. ओके, तो जैसे मैं बोल रहा था अमाइड्स क्या होते हैं ये हम डिस्कस करते हैं. अमाइड्स आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स फ्रॉम अमीन्स. ठीक है, अमाइड्स अलग हैं और अमीन्स अलग हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देखें अमाइड्स क्या होते हैं. इस तरीके का जो फंक्शनल ग्रुप होता है जिसमें C डबल बॉन्डों के साथ नाइट्रोजन एसोसिएटेड होता है, ठीक है, दे आर नोन एज अमाइड्स. अमाइड्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज प्राइमरी और 1 डिग्री. और ऐसे अमाइड्स में जो फंक्शनल ग्रुप रहेगा दैट विल बी C डबल बॉन्ड O NH2. ठीक है, तो नाइट्रोजन से अगर 2 हाइड्रोजन है और C डबल बॉन्ड O पास में है, सो दैट विल बी प्राइमरी अमाइड. अगर मान लीजिए कि यहां पर अगर C डबल बॉन्ड O एक ही हाइड्रोजन है, then it will be considered as secondary amide और 2 degree amide. और अगर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, सारे अल्काइल ग्रुप्स हैं, कार्बन हो, एक भी हाइड्रोजन नहीं है, सो इट विल बी कंसिडर्ड एज 3 डिग्री अमाइड और टर्शरी अमाइड. ठीक है, एंड दीज 3 अमाइड्स 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री 1 degree, 2 degree, 3 degree amides have different chemical properties and they will be considered as different functional group. ठीक है, they are not same functional group, they are different functional group. ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको. ओके, तो जैसे मैं बात कर रहा था अमाइड्स की, तो ये अमाइड क्या होना चाहिए बताइए. पहली बात, क्या ये अमाइड है? यह अमाइड ही है क्योंकि नाइट्रोजन से C डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है. इसको अमीन से कंफ्यूज ना करें आप लोग. ठीक है, एक भी हाइड्रोजन नाइट्रोजन पर नहीं है तो ये टर्शरी अमाइड होगा. ठीक है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया जाए, ठीक है, तो अब बताइए क्या ये अमाइड है? इट इज नॉट अमाइड, इट इज अमीन एंड दिस इज 3 डिग्री अमीन. ठीक है, क्योंकि यहां पर देखिए नाइट्रोजन पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है. और आप सोच रहे होंगे कि सर C डबल बॉन्ड तो है, लेकिन ये नाइट्रोजन से डायरेक्टली जुड़ा होना चाहिए तब ये अमाइड होगा, अदरवाइज अमीन होगा ये. अब आप बोलोगे कि ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो थोड़ा वेट करें. ठीक है, आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको. सो दिस इज अमीन बट दिस इज अमाइड. ठीक है, मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया जाए, ठीक है, तो क्या होगा, अमीन या अमाइड? सो दिस विल बी अमाइड. C डबल बॉन्ड O NH, एक हाइड्रोजन है तो इसको बोलेंगे 2 डिग्री अमाइड. ओके, तो यहां पे देखिए क्या होगा,
अगेन सी डबल बॉन्ड और एन बॉन्ड है, एक एच है, तो इसको भी क्या बोलेंगे हम 2 डिग्री अमाइड। ओके, अभी ऐसे भी दे दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें नाइट्रोजन से एक एच एसोसिएटेड है, सी डबल बॉन्ड और एन, ये भी अमाइड है, लेकिन एक हाइड्रोजन है तो ये भी क्या होगा 2 डिग्री अमाइड। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे दिया जाता, ठीक है, तो ये क्या बन जाता 3 डिग्री अमाइड। ठीक है, तो ऐसे पहचानना आना चाहिए आपको। सबसे पहले तो अमीन और अमाइड डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, और दूसरी बात अगर अमीन है तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी पहचानना आना चाहिए, और अमाइड है तो भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी पहचानना आना चाहिए। ठीक है, तो आप आराम से कॉपी करें उसको, ठीक है, और टाइम लेकर के कॉपी करें, लेकिन आप वीडियो पॉज करके करें। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। मेरा क्वेश्चन है इंटीजर टाइप, या आपको इनमें से ये बताना है कितने अमीन्स हैं जो टर्शरी हैं, 3 डिग्री अमीन्स पहचानने। कुछ कंपाउंड्स में लिखूंगा, उनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है टर्शरी अमीन्स। ओके, तो इनमें से आपको आइडेंटिफाई करने हैं टर्शरी अमीन्स। तो यहाँ पे देखिए पहली चीज़, ये जो कंपाउंड है इसमें देखो ये अमीन है, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, ये टर्शरी अमीन है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ देखें हम, एक तीनों तरफ कार्बन है, ये भी टर्शरी अमीन है। सिमिलरली यहाँ पर एक H है, और H है तो ये टर्शरी अमीन नहीं है, इट इज़ 2 डिग्री अमीन। ओके, यहाँ पर देखो आप, मैंने यहाँ पर ड्यूटीरियम ले लिया है। सो दीज आर द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, क्वेश्चन में कई बार आपको दिए जाते हैं। सो कभी D दे देंगे, दैट मीन्स ये क्या ड्यूटीरियम है, और कभी T दे देंगे, इट इज़ ट्रीशियम। सो दे आर द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, दे हैव आइडेंटिकल एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, बट दिस विल बी 1 डिग्री अमीन। इसको भी हम हाइड्रोजन ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, रॉन्ग आंसर, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन ही है, इसको हम ये मान सकते हैं 2 डिग्री अमीन। गलत आंसर है। यहाँ पे देखो 1 2 3 है तो ये टर्शरी, बट ये अमीन नहीं है, इट इज़ 3 डिग्री अमाइड। ठीक है, सो इट इज़ ए टर्शरी अमाइड। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं काउंटिंग वाउंटिंग वाले, या आपसे ऑब्जेक्टिव में दे सकते हैं कि भाई इनमें से कौन सा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन है, तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। अनदर क्वेश्चन, जैसे कभी आपसे क्वेश्चन दिया जाए कि एक मॉलिक्यूल है हमारे पास, इसमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आपको काउंट करने हैं। ठीक है, तो इस कंपाउंड में हमको बताने हैं कि कितने फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। कर सकते हैं आप लोग ये क्वेश्चन, तो आप आराम से पॉज लेकर के एक क्वेश्चन करें। कर लिया अटेम्प्ट? तो यहाँ पर देखिए भाई, आप लोगों ने अगर पॉज नहीं किया होगा, अटेम्प्ट नहीं किया होगा, और मैं बोलूँगा कर लिया अटेम्प्ट, तो आपको लगेगा बड़ा फ़नी बात कर रहा है। ठीक है, तो लेकिन हाँ, हमारा काम है, और आप लोगों को हम ये बार बार बोलते रहते हैं कि आराम से सॉल्व करें। तो आप वीडियो चला लिया आपने, दूर है आपने पॉज नहीं किया, तो आप उसका पहले अरेंजमेंट करें, लाइव लेक्चर की तरह इसको लीजिए, और लाइव लेक्चर की तरह लेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, सो काफ़ी बेनिफिट होगा, अगर जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करेंगे तो बेनिफिट होगा। ठीक है, तो ये एक डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। दिस इज 1 डिग्री अमाइड, दिस इज 1 डिग्री अमीन, दिस इज 3 डिग्री अमीन, दिस इज अल्कीन, अल्कोहल, लेकिन ये 2 डिग्री है, और ये भी 2 डिग्री है। अगर ये अलग अलग भी होते हैं तब भी सेम ही फंक्शनल ग्रुप हम इनको मानते हैं।
मान लीजिए कुछ ऐसा रहता, ये टर्शरी अल्कोहल होता, तब भी हम इसको और इसको सेम फंक्शनल ग्रुप मानते और एक फ्लोरीन है। काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, 1, सेकेंड, थर्ड फंक्शनल ग्रुप, फोर्थ, 5 एंड 6। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, एक प्राइमरी अमाइड, एक प्राइमरी अमीन, एक टर्शरी अमीन, एक अल्कीन, एक अल्कोहल और एक हैलोजन फ्लोरीन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो मुझे आप लोगों को आइडिया लग रहा होगा कि ये काफ़ी इजी टॉपिक है, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, इन पे क्वेश्चंस बहुत सारे कर रहे हैं। तो बेसिकली एग्जामिनेशन का पैटर्न ही वही है, आपको थ्योरी आती है, आपने याद कर रखा, उससे कुछ नहीं होगा। जब तक आपको प्रॉब्लम्स करना नहीं आता है, आइडिया नहीं है प्रॉब्लम्स का, आप कितना भी रट लें, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब भी कोई टेस्ट होता है तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपनी नोटबुक रटने लग जाते हैं। तो आप नोटबुक तो पढ़ें, लेकिन पहले प्रॉब्लम्स करें। प्रॉब्लम्स करने से क्या होगा, आपको पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक आपका वीक है। ठीक है, हालांकि अभी तो हमने 2 ही लेक्चर्स पढ़े हैं, लेकिन जैसे जैसे लेक्चर्स आगे बढ़ेंगे 30-40, तो आपको पुराने लेक्चर्स भूलने भी लगेंगे आप। तो पहले प्रॉब्लम्स करें, प्रॉब्लम्स करोगे तो वो टॉपिक आपके दिमाग में, जब प्रॉब्लम करोगे तो पूरा एफर्ट करोगे, पूरा दिमाग लगाओगे, तो वो क्वेश्चंस की थ्योरी आपके दिमाग में चल जाएगी और फिर आपको पता चल जाएगा कि क्या मिस कर रहे हो। तो जब आप थ्योरी पढ़ोगे आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रॉब्लम्स, तो फिर वही चीज़ें पढ़ोगे जो आपसे मिस हो रही हैं। ठीक है, तो मेरा सजेशन हमेशा यही रहता है कि क्वेश्चंस करें, और क्वेश्चन जब आप मिस करोगे या गलत होंगे तो अपने आप नोटबुक खोलेंगे और वही चीज़ पढ़ेंगे जो आपको नहीं आती है। ठीक है, सो कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू वेरी मच।